जीवन में कोशिश करिएगा। हम अपने जीवन में इतना व्यस्त हैं, सबको अपना घर परिवार देखना, पूरे परिवार के जिम्मेवारी संभालना बड़ी बात है। पर उन सब चीज से समय निकाल करके सत्संग अगर करोगे तो जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा। आप अपने परिवार को चलाइए। हम अपनी कथाओं में हमेशा कहते हैं, आप संसार में आए हैं, हम सब इस संसार में रह रहे हैं, तो संसार में जीने के लिए काम करना आवश्यक है। हम कभी नहीं कहते हैं कि पैसा न कमाओ, पैसा खूब कमाइए। अपने जीवन में इतना काम करिए, इतना काम करिए, इतना कर्म करिए, जो भी फील्ड में आप हो, खाली मत बैठिए। ये शरीर मिला है कर्म करने के लिए। अपने जीवन में इतना काम करिए कि काम भी थक जाए, इतना काम करिए। धन कमाइए, अपने जीवन को सुख से जी लीजिए। आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, अच्छी जिंदगी दे दो। जितना हो सके अपने बच्चों को एकदम बेस्ट लाइफ दे दो। लेकिन उसके बाद उसके अतिरिक्त भी एक जीवन है। वो जीवन कैसा है? भगवान से जुड़ करके जीना है, सत्संग से जुड़ करके अपने जीवन को जियो। धन कमाना गलत नहीं है। धन को कमाने के बाद में उसको कैसे खर्च करना, इसका भी बुद्धि होना चाहिए। आप अच्छी जगह खर्च करिए। कमाए हुए धन से गलत काम मत करिए। अपने जीवन को सुंदर बनाइए। सत्संग से जुड़ करके अपने जीवन को जीते हैं तो आपसे ज्यादा सुंदर जीवन किसी और का। सब कोई गए हैं, ब्रज धाम जाइए। ब्रज में ऐसे साधु संत निवास करते हैं। जाकर के संतों का दर्शन करिए, भगवान का दर्शन करिए। यही जीवन का सुख है। श्रीमद् भागवत में एक ऐसे परम संत के बारे में बताया, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी महाराज के बारे में बताया। अगर आपने कथा सुने हैं तो आप सुखदेव जी को जरूर जानते होंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रमुख वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी महाराज के बारे में महात्म्य में वर्णन किया। यम जो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर प्रव्रजंत भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। 12 वर्ष तक श्री सुखदेव जी मां के गर्भ में रहे और जैसे बाहर आए हाथ में कमंडलू लिया और जंगल की ओर, वन की ओर भागते हैं। सुखदेव जी के पिताश्री द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। वेदव्यास जी महाराज विरह में अपने पुत्र को बुला रहे हैं, पुत्र रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। देखो दुनिया में हर माँ बाप को लगता है खुद से अपने बच्चे थोड़ा सा भी दूर जाते हैं तो माता पिता खूब रोते हैं, विरह में तड़पते हैं, अपने बच्चा को बुलाते हैं। जब आप अपनी बेटी का विवाह करते हैं, कन्यादान करते हैं, तब विदाई करते हैं, तो उस समय माता पिता दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि माँ बाप के लिए उनका धन ही उनके बच्चे होते हैं।
माता पिता के लिए बच्चों से दूर रहना सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा कष्ट है। फिर भी ये कष्ट को हर माँ बाप सहन करते हैं। आज वेदव्यास जी महाराज अपने पुत्र को जाते हुए देख करके बिरह का तर आजुहावा, बिरह में तड़पते हुए पुत्र को पुकारने लगे, बेटा रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। तब सुखदेव जी महाराज विचार करते, अगर एक बार मैं पीछे मुड़ के देखूंगा तो पिता को देखने के बाद मेरा भी मन वहीं लग जाएगा। तो एक बार भी मुड़ करके नहीं देखा। सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर चले गए। जैसे सुखदेव जी महाराज चले गए, व्यास जी रो रहे हैं। सुखदेव जी मुड़ करके नहीं देखे, लेकिन वन के वृक्षों ने व्यास जी से कहा, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, आप परोपकारी हैं, आप संत हैं, और आप स्वयं एक पुत्र के विरह में इस प्रकार रो रहे हैं। हमें देखिए, हम वृक्ष में कितने फल लग जाते हैं, लेकिन हम चाह करके भी एक फल को भी अपने पास में बचा करके नहीं रखते। वृक्ष को जरा देखिए, वृक्ष का जीवन परोपकार में ही बीत जाता है। जब वृक्ष में फल फूल आते हैं ना, तो हम लोग उसे तोड़ लेते हैं। एक फल भी अगर वृक्ष में बच जाए तो पत्थर मार के तोड़ेंगे, लेकिन एक फल भी वहां बचने नहीं देंगे। फूल को तोड़ेंगे, फल को तोड़ेंगे। जब वृक्ष फल फूल विहीन हो जाए तो लकड़ी को भी काट करके उपयोग करेंगे। इस प्रकार वृक्ष ने अपने पूर्ण जीवन को परोपकार में व्यतीत कर दिया। लेकिन हम इंसान होकर के हमने क्या किया जीवन में? अपने जीवन को देखिए, आपने कभी किसी का भला किया है? कभी आपने अपने जीवन में परोपकार किया है? आप अपने आप से पूछिए, जवाब आप स्वयं को प्राप्त होगा। परोपकार किया है तो बहुत अच्छी बात है, परोपकार नहीं किया है तो कभी कभी कर लिया करो। ये मानव तन भगवान ने हमें दिया, केवल खुद के लिए जीने के लिए नहीं दिया। आपका ये शरीर दूसरों के लिए भी कुछ कर सके, तभी आपका जीवन जीना सार्थक है। परोपकारार्थ मिदम शरीरम, ये शरीर परोपकार के लिए प्राप्त हुआ है। वृक्षों ने कहा कि व्यास जी आप इस प्रकार रो रहे हैं, आप ज्ञान रूपी वृक्ष में जीवन में एक फल लगा है, सुखदेव जी रूपी फल, और वो भी जगत के कल्याण के लिए निकल रहे हैं, लोक हिताय, सभी प्राणी के कल्याण के लिए जा रहे हैं, फिर भी आप रोक रहे हो, ये आपको शोभा नहीं दे रहा है। व्यास जी समझ गए, मेरा पुत्र साधारण नहीं है, ये समस्त प्राणी के हित के लिए निकल गया है। तब व्यास जी लौट करके वापस अपने घर चले गए। सुखदेव जी महाराज जंगल में जाकर के भगवान का ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज को हम सब नमन करते हैं। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज को हम सभी नमन करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की। ये भागवत कथा के प्रमुख वक्ता श्री सुखदेव जी, उनको प्रणाम करने के बाद अब कथा को आगे बढ़ाया गया। नैमिषारण्य के क्षेत्र में भागवत कथा श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक 88,000 मुनियों को सुनाया है। नैमिषारण्य क्षेत्र एक सुंदर तीर्थ स्थल है, जहां पर भागवत कथा सूत जी ने सौनकादिक मुनियों को सुनाया है। नैमिषे सुतमासेन मविवाद्य महामतिं कथामृतवर्षिणीं
कथामृत रस स्वाद कुशाला सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा कहने में कुशल वक्ता श्री सूत जी महाराज को मुनियों ने एक सुंदर आसन में विराजमान कराया। देखो, व्यास पीठ में जब वक्ता को विराजमान कराया जाता है, पूजन किया जाता है, तब जाकर के श्रोता प्रश्न करते हैं, उसके बाद वक्ता बड़े भाव से कथा को सुनाते हैं। सौनकादिक 88,000 मुनियों ने बहुत सुंदर सुंदर सवाल किए और उसके जवाब श्री सूत जी महाराज ने बड़े भाव से दिए हैं। बोलिए सूत जी महाराज की जय हो। मुनियों ने पूछा, प्रभु आप तो ज्ञानी हैं, हमें विश्वास है आपके भीतर ज्ञान का सागर है और आप हमारे ऊपर जरूर कृपा करेंगे। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा सुताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने के लिए करोड़ कोटि कोटि यानी करोड़ सूर्य समान तेजस्वान है। हमारे भीतर अज्ञानता है और आप ज्ञान के दीपक हो, इसलिए प्रभु कृपा करके इस अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करिए। जैसे मुनियों ने प्रार्थना किया, सूत जी महाराज सुनकर के प्रसन्न हो रहे हैं। सत्संग यही है जो सत्संग नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रारंभ होने जा रहा है, वही सत्संग राजस्थान दौसा में चल रहा है। सत्संग से क्या प्राप्त होता है? देखो, हम अपने जीवन में दुखी हैं, सत्संग में जाने के बाद हमें दुख का निवारण मिल जाएगा। हम जीवन तो जी रहे हैं लेकिन पता नहीं है कैसे जीवन को जीना है। चलते जा रहे हैं लेकिन पता नहीं है जाना कहाँ है। हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है, उस अंधकार को नाश करने के लिए सत्संग का एक ज्योत ही काफी है। प्यार से बोल दीजिए ना। इसलिए संत लोग कहते हैं, जीवन में जब मिले, जहां मिले, जैसे मिले, जितना मिले, सत्संग आप श्रवण करिए। सत्संग के एक क्षण को अगर आपने प्राप्त किया तो आपका जीवन सुधर जाएगा, जीवन बदल जाएगा। एक पल भी मिल जाए तो उसे सुन लेना चाहिए। तो प्रश्न आता है, कितना सुनना चाहिए? आप थोड़ी देर भी अगर सुन लोगे तो काम हो जाएगा। देखो, किसी एक अंधेरा कक्ष है, कोई अंधेरा कमरा है जो 7 साल से बंद पड़ा है। 7 साल से बंद पड़ा हुआ अंधेरा कक्ष में आप गेट खोल करके दीपक जलाओगे तो एक पल में वो उजाला हो जाएगा। जितना अंधेरा था सब गायब होगा। कहते हैं, अगर कक्ष 7 साल से बंद पड़ा हो या फिर 7 दिन से बंद पड़ा हो, 7 महीने से बंद पड़ा हो, 7 मिनट से बंद पड़ा हो या फिर 7 सेकंड से बंद पड़ा हो, एक पल में ही वो एक दिए के कारण, एक दीपक के कारण उजाला हो जाएगा। उसी प्रकार हम अपने जीवन में, हमने कभी भी सत्संग नहीं सुना हो, लेकिन एक पल थोड़ी देर भी अगर सुन लिया है तो हमारे जीवन में जो भी अंधेरा है एक पल में ही गायब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये सत्संग का प्रभाव है। प्यार से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दीजिए ना, मस्ती में बोलो ना जी, मुस्कुरा करके बोल दो ना।
आज प्रथम दिवस है और समय भी थोड़ा विलंब से प्रारंभ हुआ। आप लोग बताएंगे कल कितने बजे से कथा प्रारंभ करना है। आपके क्षेत्र दौसा में 25वां पाटोत्सव रजत जयंती के पावन अवसर में भागवत कथा हम लोग सुन रहे हैं। आपका ये समिति हमेशा अच्छा कर्म कर रहे हैं। एक बार समिति के लिए जोरदार ताली बजाएं। और पधारे हुए समस्त भक्तों के लिए जोरदार ताली बजाएं। 4 बजे बंद करना है क्या आज कथा? चलने दें? चलिए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो हम लोग सुन रहे थे श्री सूत जी महाराज के सानिध्य में बैठ करके सौनकादिक 88,000 मुनियों ने सवाल किया है। हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी अंधकार है, अंधेरा है, अज्ञान है, इसको नाश कर दीजिए। फिर उसके बाद में बड़े सुंदर सवाल किया, हे प्रभु, हम भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महा। देखो, हमारे भीतर से जब अज्ञान रूपी अंधकार नाश होगा, उसके बाद में प्रवेश होगा भक्ति का। और ये भागवत पूर्ण कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य का त्रिवेणी संगम है। हमें भागवत कथा सुनने से भक्ति मिलेगी, ज्ञान प्राप्त होगा और वैराग्य की प्राप्ति होगी। जैसे हम लोग प्रयाग में जाकर के स्नान करते हैं ना, वहां त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं और शरीर पवित्र करते हैं। लेकिन भागवत रूपी त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं तो हमारा मन पवित्र हो जाता है। शरीर अगर मैला हो जाए तो आप साबुन शैम्पू लगा करके शरीर के गंदगी को आप हटा सकते हैं। लेकिन जब मन मैला हो जाए तो इस मन को कौन से साबुन से साफ करें? तो कहा भागवत रूपी साबुन। भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी त्रिवेणी संगम में स्नान कर लीजिए, मन पवित्र हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। और हमें चाहिए भी यही है, अपने मन को सुंदर बनाइए। मनुष्य तन मिला है, कभी भी मन द्वारा भी किसी के लिए गलत कल्पना ना करिए। मानव का स्वभाव है, दूसरों का अच्छा हुआ तो हमें मन में कष्ट होता है। जिस दिन ये मन में दूसरों की तरक्की देख करके मन से खुशी मिल जाए तो समझो आपका मन निर्मल है। और वही निर्मल मन में भगवान निवास करते हैं। मन को सुंदर बनाइए, मन को साफ करिए। नित्य प्रति सत्संग सुनने से मन निर्मल हो जाएगा, तब जाकर के आपके मन में भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रवेश होगा। और जिस मन में भक्ति ज्ञान वैराग्य बैठ जाए वही भगवान अवश्य आ जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब मुनियों ने पूछा, इस घोर कलियुग में भगवान को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? इहा घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलियुग में जीव प्राय असुर स्वभाव के होते जा रहे हैं। जीवश्चासुरतां गतः। आजकल लोग जो खाना नहीं चाहिए उसे भी खा रहे हैं। मानव के लिए जो आहार है उसे तो खा रहे हैं, जो मानव के लिए नहीं है उसे भी खा रहे हैं।
इसलिए कहा जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। तो जो व्यक्ति गलत आहार करते हैं ना, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए पहले आहार को शुद्ध बनाइए। शुद्ध आहार ग्रहण करना प्रारंभ करिए, तब मन शुद्ध होगा, तभी आपके मन में भगवान बैठ पाएंगे। और जो व्यक्ति गलत आहार करते हैं ना, वो दुखी रहते अपने जीवन में। ऐसे दुखी मनुष्य के दुख को कैसे मिटाया जाए, प्रश्न किया। फिर उसके बाद में और भी सुंदर सुंदर सवाल किया। मुनियों ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्बधाधुना। इतने सारे सवाल करते करते मुनियों ने कहा कि भगवान को पाने के लिए कोई सनातन साधन बताइए, भगवान को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। सौनक आदि 88,000 मुनियों ने समस्त सवाल कर लिया, लेकिन जैसे भगवत प्राप्ति के लिए प्रश्न किया, श्री सूत जी महाराज अत्यंत हर्षित हो गए, गदगद हो गए, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन शांत हैं, चुप चुप बैठे हुए हैं। तब मुनियों ने पूछा, प्रभु आप हमसे प्रसन्न होकर के कृपा कर दीजिए। कहते हैं, चिंता मणिर्लोक सुखम सुराद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। आज मुनियों ने कहा कि प्रभु चिंता मणिर लोक सुखम, अगर किसी के पास में चिंतामणि नामक एक मणि होता है, आप लोगों ने कभी देखा है, सुना तो होगा, अभी सुन लिए। चिंतामणि एक मणि होता है बहुत सुंदर, अगर किसी के पास में वो मणि आ जाए तो उसको जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसका जीवन एकदम सुखमय बीतेगा। चिंतामणिर लोक सुखम, चिंतामणि के मिलने से इस लोक में सुख मिल जाएगा। सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष के माध्यम से स्वर्ग का सुख भी मिल जाएगा। लेकिन प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, यदि जीवन में गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो गए तो योगी जन के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इसलिए प्रभु हमसे खुश हो जाएं। जीवन में यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए ना, तो भगवान से मिला देंगे। इसलिए अपने जीवन में आप कोशिश करिए, हम लोग बस यही चिंता करते, अपने समाज के लोग खुश हो जाएं, परिवार के लोग खुश हो जाएं, हमसे अपने रिश्तेदार परिवार वाले कभी ना रूठे, ये कोशिश करते रहते हैं। आप अपने संबंधियों को, रिश्तेदारों को मनाने की कोशिश करते हो, पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन आपके रिश्तेदार आपसे खुश कभी नहीं होंगे। समाज के लोग आपसे खुश नहीं होंगे। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और बीच में छोटा सा गलती कर दे तो सब आपसे रूठ जाएंगे। इसलिए सांसारिक लोगों को मनाने में समय खर्च ना करिए, गुरुदेव को मनाइए। यदि गुरुदेव भगवान आपसे खुश हो गए तो आपको भगवान से मिला देंगे। इसलिए जीवन में गुरु को मनाइए, भगवान से मिलाने का जिम्मा गुरुदेव लेते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। वैकुंठ लोक कैसा है, योगी जन के लिए भी दुर्लभ है प्राप्त होना। हम लोगों ने कथाओं में सुना है,
सत्य द्वापर त्रेता युग में बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जन साधु संत हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या करते थे, फिर भी वैकुंठ की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति होना मुश्किल था। लेकिन कलयुग में भजन के माध्यम से भगवान मिल जाते हैं। गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो भगवान से वही मिला देते हैं। प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। थोड़ा मस्ती में बोल दो ना, फुल एनर्जी में बोलो ना जी। तो जैसे ये बात सुन लिया सूत जी महाराज अत्यंत हर्षित हो गए। अब सूत जी ने विचार किया, कब से ये लोग पूछे जा रहे हैं, सवाल पे सवाल कर रहे हैं, अब मुझे जवाब देना तो बनता है। अब सूत जी महाराज कहते हैं, मैं आप लोगों को एक प्रसंग सुनाता हूं। मुनियों ने जैसे सुना, अब सूत जी बोलना प्रारंभ कर दिए। अब बैठ करके बड़े भाव से हाथ जोड़ करके, सौनक आदि 88,000 मुनि बैठे हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। वही कथा हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। एक बार धर्म सभा में परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। एक बार राजा परीक्षित को सुखदेव जी भागवत कथा सुना रहे हैं। वहीं पर देवता लोग स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के वहां पर आ जाते हैं। जैसे देवता आए, आकर के सुखदेव जी को प्रणाम किया। प्रभु आपको हम प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम को स्वीकार करिए। सुखदेव जी बोले बैठ जाइए। तब देवता ने एक बात और कह दिया। देवता लोग बोले कि प्रभु आप राजा परीक्षित को जो सुना रहे हो, जो अमृत पिला रहे हो, वो हमें दे दीजिए। उसके बदले में हम स्वर्ग से जो अमृत लाए ना, ये हम दे देंगे। और ये अमृत राजा को पिला देना। उनको मौत से भय है, मृत्यु से डर है, वो मरेंगे नहीं, वो अमर हो जाएंगे। और जैसे ये बात सुन लिया, सुखदेव जी ने विचार किया, कितने मूर्ख लोग हैं। देखो, स्वर्ग से जो अमृत को सुधा को कथा लोके को काचाह को मणिर महान ब्रह्मरातो विचारे तदा देवांजहासः को सुधा को कथा लोके। कहाँ का कथा रूपी अमृत और कहाँ तुच्छ अमरत्व देने वाला अमृत, कभी तुलना नहीं हो सकता। देखो, तुलना करना हो तो वस्तु बराबर का होना चाहिए। आप कांच का टुकड़ा लेकर के आप जाओ और व्यापारी से कहो कि इसके बदले में हमें मणि दे दो, क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कांच और मणि का कोई तुलना संभव नहीं हो सकता। सुखदेव जी बोले, अगर आकर के ऐसे ही हाथ जोड़ के बैठ जाते तो हम कथा सुना देते, लेकिन अमृत के साथ तुलना करने के बाद तुम लोग ये कथा सुनने के लायक नहीं हो। आज सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को वहां से भगा दिया। अब देवता लोग विचार करते हैं कि ये कैसा अमृत है, भागवत क्या है, जिस ग्रंथ को सुनने के लिए हम देवता भी लायक नहीं। और समस्त देवता चले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में। भागवत रूपी कथा, भागवत ग्रंथ राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण पान करा रहे हैं। राजा परीक्षित जी बड़े भाव से सुन रहे हैं। राजा को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है तक्षक द्वारा। और भागवत सुनने के बाद
राजा परीक्षित जी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ये कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। उधर ब्रह्मा जी के पास में समस्त देवता गए हैं। अब देवता लोग ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी एक बात बताइए, ये जो कथा है भागवत कथा, ये है क्या चीज? देवता लोग को तो भागवत की महिमा भी नहीं पता। अगर शायद महिमा पता होता तो वहां जाकर के वैसी बातें नहीं करते। अब देवताओं ने पूछा, इसे सुनकर के क्या प्राप्त होगा? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो देवताओं, राजा परीक्षित बैठ करके सुन रहे हैं, उनको क्या फल प्राप्त होता है, परिणाम क्या होगा, हम यहाँ बैठ करके देखते हैं। अब ब्रह्मा जी महाराज के साथ में समस्त देवता लोग बैठे हैं। उधर परीक्षित जी हाथ जोड़ करके बड़े भाव से कथा रूपी अमृत को पान कर रहे हैं। सुखदेव जी उसी भाव से सुना रहे हैं। 7 दिन भागवत कथा सुनने के पश्चात वैकुंठ से दिव्य विमान आया। राजा परीक्षित जी ने भागवत कथा सुन करके अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, उस विमान में बैठ करके भगवत धाम चले गए। बोलिए परीक्षित महाराज की, वैकुंठ धाम की, भागवत भगवान की जय हो। अब भागवत सुनने के पश्चात राजा परीक्षित जी का उद्धार हो गया, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब यहाँ देवताओं ने देखा, ब्रह्मा जी बोले यही भागवत की महिमा है। 7 दिन कथा सुन करके राजा परीक्षित को वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, ये परिणाम है। उसके पश्चात देवता लोग बोले कि फिर भी हमको एक बार और अच्छे से बताइए। देवता को थोड़ा देर से समझ में आता था। ब्रह्मा जी बोले मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। एक तोला में 17 पुराण रखे एक साइड में, और दूसरे साइड में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। सत्य लोक में ज्ञान रूपी तोला में तोल करके दिखाया। ब्रह्मा जी ने जैसे दिखाया, परिणाम क्या आया? लघु न्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। अन्यानि लघुनि जातानि, जितने भी 17 पुराण थे भागवत जी के सानिध्य में हल्के पड़ गए। सबसे ज्यादा भारी ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण हुआ। बोलिए भागवत महापुराण की। तो इस प्रकार भागवत जी की महिमा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा को सुनाया। सूत जी महाराज ने सौनक आदि 88,000 मुनियों को सुनाया। भागवत की महिमा ब्रह्मा जी महाराज ने देवताओं को समझाया है। प्यार से बोलो। तो इस प्रकार अगर हम भागवत सुनते हैं तो परीक्षित की तरह हमारा भी मोक्ष होगा। कई बार लोग भागवत सुनने तो आते हैं, लेकिन मन में बहुत सारी इच्छाएं लेकर के आते हैं। 3 घंटा बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमें धन दे दो, हमें गाड़ी दे दो, हमें मकान दे दो, ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन मैं निवेदन करूंगी, भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानने वाले हैं, उनसे मांगने की क्या आवश्यकता। बस बैठ करके भाव से आप कथा सुन लीजिए और भगवान से बस यही प्रार्थना करना है, हे प्रभु सब आप जानते हैं, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, सब आप जानते हैं। और जो करना हो आपकी मर्जी, जो देना हो आपकी मर्जी, इस भाव से कथा सुनिए, तब कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं। प्यार से बोल दीजिए ना, राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना जी, मस्ती में बोल दो ना।
अब यहाँ जैसे प्रसंग सुना रहे थे, इतने में